नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीसी को 42% तहफुजात दें वरना मोदी को गद्दी से उतार दें, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। जंतर मंतर पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के धरना, कौमी कायदीन की शिरकत। मुसलमानों को 10% तहफुजात फराहम करने की कांग्रेस की साजिश, कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल करें, बीजेपी कायदीन का रद्द-ए-अमल। नौजवान मेहनत, लगन और जुस्तजू के जरिए अपना मुस्तकबिल संवारें, कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की तलकीन। वोकेशनल कोर्सेस मुकम्मल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट्स की तकसीम। यूट्यूब देखकर खातून ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का किया कत्ल, करीमनगर में सनसनीखेज वाकया। और जगतगीर गुट्टे में मंगल को हुए कत्ल का मौमा हल, मुलजिमीन गिरफ्तार, रकमी लेन देन वाक़े की वजह। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ।
ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारा मुतालबा कबूल करेंगे या मोदी को कुर्सी से उतार दें। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीसी को 42% तहफुजात फराहम करने के लिए किए गए धरने से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन बीसी तहफुजात बिल को रोककर पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तेलंगाना में बीसी को तहफुजात देने का ऐलान करते ही गुजरात की पेट में जलन क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि गली में मसला नहीं हो रहा है, इसको दिल्ली में हल करने के लिए चलो दिल्ली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वजीर आला ने कहा कि बीसी तबके को 42% तहफुजात हासिल करके ही रहेंगे। उनका कहना था कि दिल्ली में धरने की 100 अरकान असम्बली इंडिया इत्तेहाद के अरकान भी तायद कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीसी तहफुजात के लिए 4 करोड़ अवाम मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने जंतर मंतर के प्लेटफॉर्म से चैलेंज करते हुए कहा कि हमारे मुतालबे को कबूल करेंगे या आपको गद्दी से उतार दें। हमारे बिल को नज़रअंदाज करने का अख्तियार किसने दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि क्या बीजेपी कायदीन ने ओबीसी वोट का मुतालबा किया। बीजेपी को जब जरूरत पूरी हो गई इसलिए इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने उनको पार्टी को बीआरएस में तब्दील करके तेलंगाना से रिश्ता तोड़ लिया है। भाई बहनों, तेलंगाना वासियों, हम लोग महेश गौड़ जी के नेतृत्व में मीनाक्षी नटराजन के सुझाव में आज जंतर मंतर में हाजिर हो गए। बड़ा मकसद लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग दिल्ली आए। हम लोग इसीलिए दिल्ली आए, तेलंगाना राज्य सरकार ने यह तय किए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42%, 2 बिल बना दिए। हम लोग गवर्नर साहब को हम भेज दिए, गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति जी को भेज दिए वो 2 बिल। और तीसरे ऑर्डिनेंस चंद्रशेखर राव ने ओबीसी के खिलाफ है, वो इसीलिए ये कानून बनाया तेलंगाना में, पंचायत राज एक्ट बनाया। 50% गुना से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना किसी को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, महिला हो, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना, ये कानून बनाया 2018 में। हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो केसीआर ने कानून बनाया उसको हटा दे के, फाड़ दे के हम ऑर्डिनेंस बनाए। वो ऑर्डिनेंस भी राष्ट्रपति मैडम के ने अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हम तय कर लिए। इसीलिए सड़क से निकल के जंतर मंतर सड़क में बैठा हुआ है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी संसद में लड़ रहे हैं हमारे तरफ से। हमारे डॉक्टर मल्लू रवि, हमारे तेलंगाना कन्वीनर, सबसे समझौता कर दे के बाकी इंडिया गठबंधन को सब एमपीओ को आज इधर हाजिर करवाए। ये बात ऐसे है कि ये मामला, ये समस्या 4 करोड़ तेलंगाना जनता के नहीं है, 140 करोड़ इस देश की जनता ने आज तेलंगाना के तरफ पलट के देख रहा है। तेलंगाना आदर्श होगा इस देश राजनीति में। इस देश में हर कोई राजकीय पार्टी आजादी के बाद वो शुरुआत किए। बीजेपी वाले ये सोच रहे, मोदी जी का परम भक्त निशिकांत दुबे जी ने कुछ कहा 4 दिन पहले, आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाले, क्योंकि मोहन भगवत जी ने यह कहा 75 इयर्स कानून लगाए बीजेपी में, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को हम हटाए,
मोदी जी भी हटना है उनका 75 इयर्स होने के बाद, तो कुर्सी छोड़ने के लिए मोदी जी उनके परम भक्त तैयार नहीं है। 2002 में भी अटल जी ने कोशिश की है मोदी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए, उस दिन भी अटल जी का बात नहीं सुने। आज मोहन भगवत की बात भी मोदी जी नहीं सुनने वाले हमको पता है। हम भी यही सवाल करना चाहते हैं, मोदी जी आप हटना नहीं, वो कुर्सी में बैठना। आने वाले लोकतंत्र, आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में मोदी जी को हरा देंगे। 150 से एक सीट भी बीजेपी को नहीं आने देंगे। लाल किला पे तिरंगा झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। तब तक हमारे तेलंगाना की जनता, 4 करोड़ जनता, सब लोग तैयार है, हाजिर है मोदी जी को हराने के लिए, ओबीसी एजेंडा लेकर देश पर आग लगाने के लिए। आप सब लोग तैयार है? अंदर सिद्धमेना? మోడీ ఓడిద్దామా? మోడీని ఓడిద్దామా? మోడీని ఓడిద్దామా? మోడీని ఓడిద్దామా? మీరందరు సిద్ధమేనా? రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేద్దామా? రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేద్దామా? జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్। इससे पहले तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर 42% बीसी तहफुजात की हिमायत में धरना दिया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स दिग्विजय सिंह, गौरव गगोई के अलावा दूसरी कौमी सियासी जमातों के लीडर्स ने शिरकत की। डीएमके की कनीमोजी ने अपने खिताब में तहफुजात में इजाफे की पुरजोर हिमायत की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तहफुजात की हद 69% है। हम तेलंगाना हुकूमत के मुतालबे के साथ हैं। 50% तहफुजात की हद मुनासिब नहीं। कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए तहफुजात की हद में इजाफा होना चाहिए। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हमारा एहतजाज तहफुजात को लेकर है। तेलंगाना की हुकूमत ने असम्बली में बिल पास किया है। ये बिल गवर्नर के पास से होते हुए सदर जमहूरिया के पास आया और हम सदर जमहूरिया से इस बिल को मंजूर करने की अपील करते हैं। अगर यह बिल मंजूर होता है तो मजालिस मुकामी के इंतखाबात और तालीम के शोबे में इजाफी तहफुजात पर अमल किया जा सकता है। मरकजी वजीर बी संजय ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों के लिए धरना कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, धरना करने के बजाय कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल करें। उन्होंने कहा कि बीसी तबके को सिर्फ 5% तहफुजात हैं, जबकि मुसलमानों को 10% तहफुजात देने की साजिश है। बीसी की आड़ में मुसलमानों को 100% तहफुजात देने पर अमल करने की साजिश की जा रही है। बी संजय ने कहा कि बीसी तबके को 42% तहफुजात पर अमल करेंगे, हम उसकी तायद करेंगे। उन्होंने कहा कि बीसी के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया है, वह खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली पी शंकर ने कहा, कांग्रेस अगर संजीदा है तो कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस का जो मौक़िफ़ है वो मशकूक है। रियासत में बिल पेश करके दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हम लोग असम्बली में बता चुके हैं। मुसलमानों को तहफुजात के मामले पर कांग्रेस का मौक़िफ़ अभी वाज़ेह नहीं है। तेलंगाना तश्कील के वक्त 34% बीसी तहफुजात थे। मुसलमानों को 10% तहफुजात देंगे तो बीसी तबके को 42% तहफुजात मिलेंगे, गुज़िश्ता के मुकाबले 2% कम हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 42% तहफुजात का ऐलान राहुल गांधी ने किया था, लेकिन मुसलमानों को तहफुजात फराहम करने की कोशिश की। यह धरना बीसी तबके के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए किया गया है। दूसरी तरफ पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी कायदीन नाअहल और नाकारा हैं। दिल्ली में बीसी तबके के तहफुजात के धरने से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीसी तबके को 42% तहफुजात हासिल करने तक कितनी भी दूर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने किशन रेड्डी से सवाल किया कि क्या SC/ST की तायद के बगैर सिकंदराबाद में पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। बी संजय बीसी के नाम पर कामयाब होकर बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। मजहब की आड़ में कामयाब होने की किशन रेड्डी के साथ बीजेपी कायदीन की आदत बन चुकी है। కిషన్ రెడ్డి గారు జీవితంలో ఎప్పుడైనా పనులు చేసి గెలిచాడా? ఎప్పుడు కులము, శ్రీరామచంద్రుడు, హనుమంతుడు, శివుడు. అరే నాయన, రోజు మేము అందరం కూడా పూజ చేసుకుంటాం. మా బట్టి గారింట్లో పెద్ద గుడి ఉంది, వారెవడ చాలా పూజలు చేస్తారు. నేను కూడా రోజు పూజ, నా పేరే మహేశ్వరుడు, శివుని పూజ చేస్తే బయటకు రాము.
కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళం ఎప్పుడు కూడా దేవుళ్ళ పేర్ల మీద ఓట్లు అడగము. అరే చాతగానే దద్దమ్మల్లారా, మీరు పొద్దున్న లేస్తే దేవుడు కావాలా, శ్రీరామచంద్రుడు కావాలా, హనుమంతుడు కావాలా, సాయంత్రం అయితే ముస్లింల జపం చేయాలా. ముస్లింల జపం చేయండి ఓట్లు రావు. కిషన్ రెడ్డి చేసి ప్రతిసారి కూడా ఈ తెరికాసు పెట్టే గెలుస్తూ వచ్చినాడు. రాష్ట్రానికి చేసింది ఏమీ లేదు. ఇలా ముస్లింల రిజర్వేషన్ తీసేస్తే మేము మద్దతు. అరే దద్దమ్మ ప్రశ్నలు, దద్దమ్మ మాటలు ఎందుకయ్యా? గుజరాత్లో మీ మోడీ గారు, మా ప్రభాకర్ దగ్గర వీడియో ఉంది, मेरे गुजरात में मैं जब मुख्यमंत्री था मैं ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, उसमें मुसलमान भी रिजर्वेशन ले रहे అని అన్న మాటలు చూసుకోనాయన. అది లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్లో ముస్లింకి రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నారు, అక్కడ పోయి స్టడీ చేయి, అది కాదు, చేత కాదు. పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇస్తున్నారు, అది చేత కాదు. ఇక్కడ ముస్లింలు పక్కన పెడితే రిజర్వేషన్ ఇస్తాని సొల్లు కబుర్లు చెప్తున్నాడు. కిషన్ రెడ్డి బిడ్డ గెలుపుడు తర్వాత సంగతి. సికింద్రాబాద్లో బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీల మద్దతు లేని నామినేషన్ వేయగలుగుతావా? कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को मेहनत के जरिए अपना मुस्तकबिल संवारने की तलकीन की है। जमाल कॉलोनी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कायदे मजलिस ने ट्रस्ट की तालीमी सरगर्मियों और खिदमात की तफसीलात बताईं। कोविड और सैलाब के दौरान मुस्तहक खानदानों में इमदाद की तकसीम का भी कायदे मजलिस ने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और जुस्तजू बेहतरीन जिंदगी का रास्ता है। कायदे मजलिस ने नौजवानों को वक्त ज़ाया करने से गुरेज करने का मशवरा दिया। वोकेशनल कोर्सेस में 80% निशानात हासिल करने वालों में सिलाई मशीनें और ब्यूटिशियन किट्स तकसीम किए गए। कायदे मजलिस ने ऐलान किया कि गैर मुस्लिम लड़कियों के लिए भी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। सर्टिफिकेट, सिलाई मशीनें और ब्यूटिशियन किट्स हासिल करने वाली खवातीन ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर ट्रस्ट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। ये चाहता हूं कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते, बल्कि अमली तौर पर हमने काम किया। लोग सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं करते। लेकिन हमने बातें नहीं की बल्कि काम किया। और आज तालीम के मैदान में जो काम सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट कर रही है, हमारा ये सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट का दूसरा स्कूल था। और दूसरे स्कूल के बाद में और इमारतें बनती गई। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आना चाहता है और इदारों से फायदा उठाकर जाए। हम किसी को नफरत की नजर से नहीं देखते, हम गरीब को गरीबी की नजर से देखते हैं, जरूरतमंद को जरूरतमंद की नजर से देखते हैं, एक बीमार को बीमार की नजर से देखते हैं। हम हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते। ये पुराना शहर हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, हम सब का है। हर गरीब के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आओ हम आपके लिए भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा मेरा इरादा है कि तेलुगु इलाकों में और हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में भी एक इससे बड़ा स्कूल बनाकर वहां हिंदू बच्चों को भी हम पढ़ाएंगे, बच्चियों को भी। वो दिन दूर नहीं है, हमने जो बीज बोया है, कल शायद हम नहीं रहेंगे इस बीज बोए हुए बीज को दरख्त की शक्ल इख्तियार करते हुए देखने के लिए। शायद हम नहीं रहेंगे ये दरख्त को फल लगते हुए देखने के लिए। लेकिन मुझे यकीन है कि हमने आज जो काम का आगाज किया, आने वाले कल में पुराने शहर की हर गली में से डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, लॉयर निकलेगा, साइंटिस्ट निकलेगा, आईएएस निकलेगा, आईपीएस निकलेगा, आईआरएस निकलेगा, आईएफएस निकलेगा। हमारे पास से भी काबिल बच्चे निकलेंगे। कौंसल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा, इंतजामिया के बारे में बात करने का कांग्रेस को हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी को पूरी तरह एतमाद है। तेलंगाना के लिए बीआरएस पार्टी जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके से अवाम को राजी किया था।
कांग्रेस पार्टी कमीशन को असरअंदाज करने का काम कर रही है। 650 सफ़ात पर मुश्तमिल कालेश्वरम रिपोर्ट को कांग्रेस की मर्जी के मुताबिक बातों को मंजरेआम पर लाया है। कांग्रेस पार्टी इदारों को कमजोर कर रही है। कांग्रेस कायदीन जो बातें बाहर कर रहे हैं, क्या वो कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है? बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल और तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने तेलंगाना तहरीक के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। जयशंकर की खिदमात को खराज पेश करते हुए कविता ने कहा कि आज हमारी जागृति तंजीम की भी 19वीं सालगिरह है। तेलंगाना तहरीक के दौरान हमारी तंजीम को कायम किया गया था और हम तेलंगाना की तहजीब, सकाफत और शिनाख्त और उसके उसूलों पर चलते हुए काम कर रहे हैं। प्रोफेसर जयशंकर ने जो रास्ता बताया था, जागृति उसी पर चल रही है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से 15 अगस्त और 16 अगस्त को जीएचएमसी के हदूद में मसलख खानों और बीफ की दुकानों को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। जीएचएमसी ने तमाम अहदेदारों को इस अहकाम पर अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद पलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवाम की बेहतर सेहत के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद पलाला ने आजमपुरा डिवीजन में जीएचएमसी ग्राउंड पर मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने एलोपैथी, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, टीबी, पीडियाट्रिशियन, यूनानी निज़ाम, आँखों, दांतों, मलेरिया के अमराज के मुआयने किए। टीबी से मुताल्लिक़ अफराद के मुआयने किए गए। जिन मरीजों को मुआयने की ज़रूरत थी उन्हें तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर से रुजू किया गया। मुकामी और अतराफ़-ओ-अकनाफ़ की अवाम की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तेफ़ादा किया। मुताल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर एस.एम. अबरार के अलावा डिप्टी DMHO ब्रिजिस उनिसा और उनका अमला भी इस मौके पर मौजूद था। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे आबरसानी खैरताबाद अशोक रेड्डी व चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब उनके हवाले किया और तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में तवज्जो दिलाई। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन अनुराग जयंती से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ। सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया गया ताकि ज़िल इल्तिवा व जारी कामों को जल्द पूरा किया जा सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा शासीपुरम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात, डायमंड हिल्स कॉलोनी और उसके आस पास के इलाके जात का दौरा किया। इस मौके पर तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। नए कामों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई। महकमे बरखी के अहदेदारों को इजाफी ट्रांसफार्मर्स लगाने के लिए कहा गया। सीवरेज और बल्दिया के अहदेदारों को भी सीवरेज लाइन के पास मिट्टी की सफाई करवाने पर जोर दिया गया। आलूदा पीने के पानी के मसले की यकसुई करने की हिदायत दी गई। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। शहर के मज़ाफ़ाती नवाही इलाकों में वक्फे से जारी बारिश के बायस शहर के ज़ख़ारात की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबपाशी हुकाम की तरफ से ज़ख़ारात की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। हुकाम ने हिमायत सागर का भी मुआयना किया है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। ताहम दरवाजे खोलने से मुताल्लिक़ अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। मेट्रो रेल भवन में मुनक्कदा तकरीब में प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल डाले गए। मेट्रो रेल का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हैदराबाद एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज इंग्लैंड में शानदार मुजाहरे के बाद हैदराबाद लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर क्रिकेट शायकीन की बड़ी तादाद जमा थी जिन्होंने सिराज का इस्तकबाल किया। सिराज ने इंग्लैंड दौरे के दौरान शानदार मुजाहरा किया। बिलखुसूस ओवल टेस्ट जो तकरीबन इंग्लैंड की झोली में था उसे छीनकर हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया था। सिराज की आमद पर एयरपोर्ट पर उनके चाहने वालों ने उनकी हिमायत में नारे भी लगाए।
हैदराबाद में तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। वर्कर्स फेडरेशन का वफद ने आज सीनियर फिल्म स्टार चिरंजीवी से मुलाकात की है। फिल्म प्रोड्यूसर्स पहले ही चिरंजीवी से मुलाकात कर चुके हैं। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि मुलाजमीन की जरूरतों में 30% का इजाफा फिलहाल मुमकिन नहीं। पहले ही मजदूरों को यौमिया औसतन 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। 70% मजदूरों को जायद उजरत दी जा रही है। हकीकी वर्कर्स तो एहतजाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ औकात ज़ाय करने वाले दूसरों को एहतजाज के लिए वरगला रहे हैं। गैर कानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर के सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकार विजय देवरकोंडा चारशंबे को ईडी के रूबरू पेश हुए। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए विजय देवरकोंडा ने बताया कि उन्होंने कानूनी और जायज़ गेमिंग ऐप की तशहीर की थी। उनका कहना था कि ऐसे 23 कानूनी ऐप हैं और ये टीम इंडिया, IPL और ओलंपिक्स का स्पॉन्सर रहा है। विजय ने बताया कि ईडी को उन्होंने अपने तमाम बैंक अकाउंट से भी वाकिफ कराया है। विजय ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ 100% कानूनी ऐप की ही तशहीर करते हैं। मिड डे मील्स के मुलाजमीन ने 5 महीनों से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास धरना दिया। मुख्तलिफ अजलात से मुलाजमीन हैदराबाद पहुंचे थे। उनका मुतालबा था कि फौरी तनख्वाहों की इजराई अमल में लाई जाए। पुलिस ने बाद में एहतजाजी मुलाजमीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना के करीमनगर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 45 साला संपत करीमनगर में एक लाइब्रेरी में यहां पर बताया गया है कि स्वीपर के तौर पर काम करता था। अपनी बीवी रमा देवी, बेटे और बेटी के साथ मुकीम था। रमा देवी सड़क के किनारे आटे की रोटियां बनाया करती थी। इसी दौरान 50 साला राजा नामी शख्स से उसका ताल्लुक पड़ा, जो बाद में नाजायज ताल्लुकात में तब्दील हो गया। रमा देवी ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर यह सीखा कि कान में कीड़े मार दवा डालने से मौत हो सकती है और उसी तरीके से शौहर को मारने का मनसूबा बनाया। 31 जुलाई को रमा देवी, राजैया और उसका दोस्त श्रीनिवास संपत को पार्टी के बहाने बुमगल फ्लाईओवर के करीब ले गए। उसे खूब शराब पिलाई। शराब के नशे में जब वो जमीन पर गिर पड़ा तो राजैया ने उसके कान में कीड़े मार दवा डाल दी, जिससे वो मौके पर ही फौत हो गया। बाद में रमा देवी ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 अगस्त को लाश की शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम न करने की अपील की, जिस पर पुलिस को शक हुआ। कॉल डेटा, फोन लोकेशन और CCTV की मदद से पुलिस ने रमा देवी, राजैया और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने कत्ल का एतराफ किया है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने जिले जगतियाल के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बानोद भद्रुनायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ACB के मुताबिक भद्रुनायक ने गाड़ी पर जुर्माना आयद न करने के सिलसिले में 40,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, लेकिन बाद में 35,000 में मामला तय हो गया। शिकायत मिलने पर भद्रुनायक को 22,000 रुपये रिश्वत देते हुए पकड़ लिया गया। इससे पहले 4 अगस्त को उन्होंने 13,000 रुपये वसूल कर लिए थे। इस सिलसिले में भद्रुनायक के ड्राइवर अरविंद को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि भद्रुनायक अनकरीब वजीफे पर सुबुकदोश होने वाला था। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने यहां पर 5 अगस्त को हुए कत्ल के मुलजिमीन को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 5 अगस्त को दोपहर 4 बजे फजल और उसके साथियों ने इल्लमा बंडे में गुडविल होटल के पास महबूब का कत्ल कर दिया था। कत्ल के फौरी बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए फजल के अलावा सैयद जहांगीर, शेख करीम, शेख अमीर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 5 साल पहले फजल और उसके भाई ने महबूब को 11 लाख रुपए बतौर कर्ज दिया था। कर्ज की अदायगी के लिए जब फजल इसरार करने लगा तो महबूब ने उसे मारने की धमकी दी। महबूब के रवैये को देखकर फजल ने उसे रास्ते का हटाने का मंसूबा बनाया और 5 अगस्त को गुडविल होटल के पास उसका कत्ल कर दिया गया। प्रगति नगर अलिफ सर्कल के पास लापरवाह वाटर टैंकर के ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार निखेल पर सरे मौका हलाक हो गया। महलूक मूसापेट का साकिन बताया गया। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाटर टैंकर का ड्राइवर मफरूर बताया गया है। बहादुरपुरा जंक्शन के पास चलती RTC बस में आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक अफजलगंज से कुत्तूर जाने वाली बस में तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई। मकामी अवाम ने फौरी हरकत में आते हुए आग बुझाई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिर नीचे उतर गए थे। कुछ देर के लिए मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक में खलल भी देखा गया।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। BC को 42% तहफुजात दें वरना मोदी को गद्दी से उतार दें, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। जंतर मंतर पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के धरना, कौमी कायदीन की शिरकत। मुसलमानों को 10% तहफुजात फराहम करने की कांग्रेस की साजिश, कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल करें, बीजेपी कायदीन का रद्द-ए-अमल। नौजवान मेहनत, लगन और जुस्तजू के जरिए अपना मुस्तकबिल संवारें, कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की तलकीन। वोकेशनल कोर्सेस मुकम्मल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट्स की तकसीम। यूट्यूब देखकर खातून ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का किया कत्ल, करीमनगर में सनसनीखेज वाकया। और जगतगीर गुट्टे में मंगल को हुए कत्ल का मौमा हल, मुलजिमीन गिरफ्तार, रकमी लेन देन वाक़े की वजह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।